कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत एक बार फिर उजागर कर दी है। आधिकारिक तौर पर पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कई मरीज दम तोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में एक वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव की कथित ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। उनके घर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर ही यूपी सरकार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है। ये देश भर के उन 150 जिला अस्पतालों में एक है जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में केंद्र की मोदी सरकार ने टेंडर पास किया था, जबकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अब तक नहीं लगाया जा सका है। यही हाल मॉडल राज्य गुजरात के सिविल अस्पतालों का है। राज्य के नवसारी जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में कई मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी उन्हें लौटा दिया गया। यहाँ भी सरकारी टेंडर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना है। एमसीजी सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अधिकारी के मुताबिक एक हफ्ते में ही कम से कम 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ज्यादातर निजी अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यहाँ कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें फेफड़ों का संक्रमण है और उन्हें हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन की जरूरत है। राज्य की प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि सप्लायरों ने या तो ऑक्सीजन सप्लाई करना बंद कर दिया है या फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी हालात भयावह हैं। मंगलवार रात राजधानी के जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यहाँ कोरोना के 500 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में केंद्र की तरफ से देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, जिससे मरीजों को राहत मिली है। देश में संक्रमण की पहली लहर की शुरुआत के दौरान मोदी सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया था। बकौल केंद्र लॉकडाउन लगाया गया ताकि देश महामारी का सामना करने के लिए तैयार हो सके, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सके। लेकिन हालात से साफ है कि ये सभी बातें सिर्फ कहावत ही साबित हुए। 21 अक्टूबर 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी ने देश भर के 150 जिला अस्पतालों में 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किया था। इन प्लांट को लगाने के बाद ऑक्सीजन डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए अस्पतालों में सप्लाई किए जा सकते थे। इस काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने केयर फंड से 200 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया था। हालांकि इस टेंडर के 6 महीने बीत जाने के बाद भी सिविल अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने 6 अप्रैल को 100 और प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है, जबकि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद बताया है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट में से सिर्फ 33 प्लांट अब तक लगाए गए हैं, जबकि अन्य 59 ऑक्सीजन प्लांट अप्रैल के अंत तक और 80 प्लांट मई 2021 तक लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।